बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए जमाल खाशोगी और दीगर बेगुनाहों का खूने नाहक आले सऊद पर कयामत बनकर टूट पड़ा। जमाल खाशोगी के खानदान ने अक़वाम मुत्तहिदा से राबिता कर लिया, जबकि दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने मजीद ड्रोन हमलों से आले सऊद की ईंट से ईंट बजा दी। अहम तरीन सूबा मारब यमन के हौसी फोर्सेस के हाथ आ गया। दोस्तों, इन तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर खींचेगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ओहदा संभालने के बाद एक माह के अंदर अगर किसी हलीफ मुल्क के खिलाफ खारजा पॉलिसी में तेज तरीन सरगर्मी दिखाई तो वो है सऊदी अरब। और सबसे पहले तो जो बाइडेन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म की, बड़ी असलहे की डील को मंजूर किया और फिर सऊदी वलियत जो अमली तौर पर बादशाह के इख्तियार संभाले हुए हैं उनकी तहकीर की। और व्हाइट हाउस ने शाह सलमान से टेलीफोन पर राबिते से पहले ये वजाहत की कि सदर जो बाइडेन शाह सलमान के साथ बात करेंगे और वली अहद किसी भी तरह उनके हम मनसब नहीं है। इसके साथ ही कहा गया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इसके लिए ताल्लुकात रीसेट करने की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सबसे ड्रामाई मोड़ सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इजरा है। अमेरिकी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की अशात लाजिम करार दी थी, लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट की अशात रोक रखी थी। इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। सऊदी वलियत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, हालातों वाकयात की बुनियाद पर यह नतीजा अक्स किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी की गिरफ्तारी या कत्ल का हुक्म दिया था। ये वही नतीजा है जो 2 साल पहले अक्स करके मीडिया को बताया जा चुका है। इस रिपोर्ट के इजरा से यूं लगता है कि जो बाइडेन वलियत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की साख को खराब करना चाहते हैं और ये उन डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की इमा पर किया जा रहा है जो सऊदी वलियत को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी और जाती मरासम की सजा देना चाहते हैं। दोस्तों, उन अरकान कांग्रेस की तरफ से भी जो बाइडेन पर मजीद दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो जमाल खाशोगी के कत्ल के सिलसिले में खाशोगी पाबंदियों की जद में सऊदी वली अहद को भिलाएं। यही वो दबाव है जिसके तहत जो बाइडेन ने हफ्ते के इख्तिताम पर बयान दिया था कि वो सऊदी अरब के हवाले से अहम बयान जारी करेंगे। जबकि दूसरी जानिब खाशोगी के मंगेतर और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने मोहम्मद बिन सलमान की सजा का मुतालिबा कर दिया है। मकतूल सहाफी जमाल खाशोगी के तुर्क मंगेतर और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने वाशिंगटन से मुतालिबा किया है कि वो खाशोगी के कत्ल पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सजा दें। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी कत्ल के सिलसिले में जारी की जाने वाली अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर जमाल खाशोगी के कत्ल की मंजूरी का इल्जाम आयद किया गया था, जिसमें उन्होंने 2018 में सऊदी अरब के इस्तांबुल कौंसल खाने में कत्ल की मंजूरी दी थी। लेकिन अमेरिका ने 35 साल डिफेक्टिव सऊदी रहनुमा के खिलाफ पाबंदियां लगाने से रोक दिया था। जमाल खाशोगी के मंगेतर ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर जारी एक बयान में कहा कि यह जरूरी है कि वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसने एक बेकसूर शख्स के बेमाना कत्ल का हुक्म दिया, उसको बिला ताखीर सजा दी जाए। जमाल खाशोगी की मंगेतर का कहना है कि इससे न सिर्फ इंसाफ मिलेगा जिसको हम तलाश कर रहे हैं, बल्कि इससे आइंदा आने वाली ऐसी किसी भी कार्रवाई को रोका जा सकता है। दोस्तों, जमाल खाशोगी अमरीकी रिहायशी थे जो कि सऊदी नजाद थे और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बहुत बड़े नाकिद थे और वो वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे। जमाल खाशोगी को इस्तांबुल के कौंसल खाने में मारा गया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए। और दोस्तों, जमाल खाशोगी की मंगेतर का कहना है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अब कोई सियासी कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें दखल अंदाजी करते हुए जमाल खाशोगी के कातिल को सजा देनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब यूं लगता है कि जैसे सऊदी अरब के लिए बेगुनाहों का खून उनके लिए अजाब बनकर उतर रहा है। एक तरफ जमाल खाशोगी के कत्ल की तलवार मोहम्मद बिन सलमान के सर पर लटक रही है, तो दूसरी जानिब यमन के हौसी इंसारुल्लाह की जानिब से बड़ी पेशकदमी सामने आई है। हौसी जंगजुओं ने जमाल खाशोगी के कत्ल की रिपोर्ट आने के सिर्फ 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब पर मुख्तलिफ मुकामात पर 7 मिसाइल हमले किए हैं। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने इस बात की तस्दीक की है कि बागियों ने 24 घंटे के दौरान सऊदी शहरों पर 7 हमले किए, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहाद ने हौसी मलेशिया की जानिब से रियाज को बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह करने का भी दावा किया है।
दोस्तों यमन के अहम और स्ट्रेटेजिक अहमियत वाले शहर मारब की जानिब यमनी हौसियों की पेशकदमी ने सऊदी हुकूमत के अरबाब इख्तियार में खलबली मचा दी है। यमन के सदर मंसूर हादी की हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले 72 अरकान असम्बली ने यमन फौज और इंसानुल्लाह के अवामी रज़ाकारों के खिलाफ तमाम महाजों पर भरपूर जंग शुरू करने का मुतालबा किया है। दोस्तों इन नाम निहाद अरकान असम्बली का कहना है कि अगर मारब का कंट्रोल यमनी फौज और इंसानुल्लाह के हाथ में चला गया तो मुस्तफिज सदर मंसूर हादी की हुकूमत को हतमी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब तक की सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि अमेरिका की जानिब से यमन के हौसी जंगजुओं को खुली छूट देकर सऊदी अरब को पाबंदियों में जकड़ कर बहुत बड़ा पैगाम दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की हमायत याफ्ता हौसियों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों में इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बड़ी मुसीबत सर उठाए खड़ी है। ईरान नवाज ग्रोहों ने इराक में अमरीकी फोर्सेज पर रॉकेट बरसाए, इसराइली बहरी जहाज पर मिसाइल हमला किया और सऊदी दारुल हुकूमत में ड्रोन और मिसाइल हमले की सूरत में आग बरसाई गई। दोस्तों कई अशरों की पाबंदी के बावजूद मशरिक के वस्ता में ईरान को प्रॉक्सी मलेशियाज की वजह से हरीफ अरब ममालिक पर बालादस्ती हासिल है। ईरान ने लिबनान, शाम, इराक और यमन में जंगजू ग्रोहों की मदद से सऊदी अरब का घेराव कर रखा है और जो बाइडन ने यमन जंग में सऊदी अरब की मदद खत्म करने का ऐलान किया और हौसी जंगजुओं को दहशतगर्द करार देने का फैसला भी वापस लिया। इससे ईरान को फायदा पहुंचा और हौसियों के हौसले बुलंद हुए, यूं सऊदी अरब पर हमलों की तादाद बढ़ गई है। इन हालात में सऊदी अरब के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार से फारिग करे या फिर अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करके नए दोस्त तलाश करे, और ये काम शुरू भी हो चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल, सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 4 मुल्की मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात जो बाइडन इंतजामिया की तरफ से ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर बैन-अल-अक़वामी मुआहदे की तरफ वापसी के ऐलानात के बाद शुरू हुए और सऊदी अरब दिफा के लिए रूस और चीन के दरवाजे भी खटखटा सकता है और इसराइल के साथ मजीद कुर्बत की राह हमवार हो सकती है, क्योंकि दोनों मुल्क ईरान के जोहरी प्रोग्राम को यकसा खतरा तस्वुर करते हैं। जो बाइडन इंतजामिया सऊदी अरब के हवाले से एक हद से आगे जाने की मुतहम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि सऊदी अरब न सिर्फ तेल की मंडी में इस्तेहकाम का जामिन है बल्कि खित्ते की दीगर रियासतों को मदद फ्राहम करके इलाकाई इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाने में मदद करता है। हालिया अरब इसराइल ताल्लुकात की बहाली के लिए मुआहदात इब्राहिमी में सऊदी अरब ने पसे पर्दा रहकर अहम किरदार अदा किया और ये बात जो बाइडन इंतजामिया से ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए आइंदा इक़दाम सऊदी अरब या वली अहद को कुछ मामलात में तो महदूद कर सकते हैं, लेकिन ताल्लुकात टूटने की नौबत नहीं आएगी। सदर जो बाइडन की शाह सलमान को की गई टेलीफोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस का एलामिया एक बार फिर से गौर से पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कहा गया है कि सदर ट्रंप ने ताल्लुकात की तारीखी नौयत को नोट किया है। गिरफ्तार सऊदी समाजी कारकुन की रिहाई का खैर मकदम किया गया है और सऊदी अरब के दिफा में मदद का वादा किया गया। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही जो बाइडन की जानिब से डबल गेम खेली जा रही है। सऊदी अरब को दबाव में रखकर कुछ ऐसे मकासद हासिल किए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार से हाथ धोने ही पड़ेंगे या फिर इस अंदाज से अमेरिका की कठपुतली बनकर सऊदी अरब का बादशाह बनना पड़ेगा, जिसमें फैसलों में उनका बिल्कुल भी अपना इख्तियार नहीं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।